वजीर आजम के ज़बानी हुक्म पर IG का तबादला सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। एक वजीर की शिकायत पर IG को तब्दील किया गया। क्या जाती ख्वाहिशात पर तबादले होते हैं? उस्मान बुज़दार वाला केस दोहराया जा रहा है। रियासती इदारों को इस तरह कमजोर और जलील नहीं होने देंगे। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। वफाकी हुकूमत से बुध तक जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट भी बयान हल्फी देंगे। IG इस्लामाबाद के तबादले पर आजम स्वाति बोल पड़े। कहते हैं मेरे 3 मुलाजमीन को बेदर्दी से मारा गया। कब्जा करने वालों ने अहले खाना को धमकियां दी। तमाम मामले से वज़ीर दाखिला को तहरीरी तौर पर आगाह किया। IG को फोन किया और धमकी का बताया। 22 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वज़ीर आज़म को मैसेज किया। आजम स्वाति का सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का ऐलान। ये अखलाकी जुर्रत जरूर होनी चाहिए। उस बंदे का नाम बताएं किसने NRO के लिए उनको दरख्वास्त पेश की है। इमरान खान में अखलाकी जुर्रत है तो बताएं NRO किसने मांगा है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा साफ पानी केस में कुछ ना मिला तो शहबाज शरीफ को आशियाना में गिरफ्तार कर लिया। आशियाना में कुछ ना मिला तो कहते हैं आपके असासे आमदन से जायद हैं। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का बहुत एहतराम करता हूं। गुज़श्ता रोज उनसे मुलाकात में जो बात हुई वो फिलहाल नहीं बता सकता। जरदारी खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की बदहाली करेंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में इकट्ठे एंट्री। शहबाज शरीफ को ताखीर से ऐवान में लाने पर अपोजिशन का पहले वॉकआउट। वज़रा के मनाने पर वापस आए। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह ने पानी का मसला उठाया। सिंध को सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा करार दिया। पानी का मसला सिंध तक महदूद नहीं, मसले का हल मिलकर तलाश करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाब। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 नवंबर तक तौसी। 3 रोज राहदारी रिमांड भी दे दिया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि नैब हुक्काम ब्लैकमेल करते हैं, मुझे ब्लड कैंसर है लेकिन इलाज नहीं करवा रहे। कुलभूषण को भी फैमिली से मुलाकात कराई गई। मेरे अहले खाना को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। इतनी बंदिशें तो माशाअल्लाह में नहीं होती। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसिफ जरदारी से राह चलते मुलाकात हुई। APC में शिरकत का फैसला मुशावरत से होगा। भारत कश्मीर पर 7 दहाइयों से मजालिम ढा रहा है। 90,000 लोग शहीद, 30,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। उधर भारतीय कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने भी मकबूजा कश्मीर के हालात का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। कहा मोदी हुकूमत की गलतियों की वजह से कश्मीर में आग लगी। नैब को हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस खोलने की इजाजत ना मिली। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपील खारिज कर दी। हमारे फैसले में कोई गलती होती तो पहला शख्स हूंगा जो दुरुस्तगी करेगा। जस्टिस काजी फायजी सा के रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर ने पैनामा केस का हवाला दिया तो जस्टिस काजी फायजी सा ने कहा कि पैनामा का यहां तस्करा ना कीजिए। समझ नहीं आती नैब किसका केस लड़ रहा है। नैब आजाद नहीं तो लिख कर दे दे। शहबाज शरीफ को किसी सूरत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा ऑपोजिशन से ब्लैकमेल नहीं होंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे पर गैर जानिबदार शख्सियत का इंतखाब किया जाएगा। वालिद मोहतरम के गमे फराक का शिकार है और उसी गमे फराक का शिकार होकर वो अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठे हैं। एहतसाब पर आले शरीफ की चीखें मरीख तक सुनाई दे रही हैं। हमजा शहबाज अपने वालिद के गमे फिराक में ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का गर्मा गर्म बयान। कहा हमजा शहबाज इदारों के खिलाफ बेढंगी बातें कर रहे हैं। जब याजूज माजूज की तरह पंजाब का खजाना चाट रहे थे तब इदारे अच्छे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान बनीगाला में आज ही अपने घर का जुर्माना अदा करें। अगर तामीरात रेगुलाइज करने का फैसला आज नहीं होता तो वज़ीर आज़म खुद आकर वजाहत पेश करें। बनीगाला तजावुज़ात केस में चीफ जस्टिस का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि अब तो हुकूमत मामला उठाने वालों के पास है। आज रात तक बनीगाला केस खत्म करना है। बैंक खुले रखें या पैसे निकलवा कर रखें, हो सकता है आज ही जुर्माना अदा करना हो। मुअत्तल सुप्रिंटेंडेंट मलिर जेल ओहदे पर बहाल। महकमा दाखिला सिंध ने हसन सहतो की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शाहरुख जतोई को सहूलियात फराहम करने पर जेलर को मुअत्तल किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात की बर्री फौज के सरबराह मेजर जनरल सालेह मोहम्मद का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के उमूर पर बात हुई। मेजर जनरल सालेह मोहम्मद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा का दौरा। जनरल जुबैर को PAC में जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ने PAC में आलमी मयार के मंसूबों को सराहा। मुस्तकबिल के मंसूबों में भरपूर मदद का एआदा। मीडिया लॉजिक को मलाई खाने की आदत, क्यों ना तमाम रेटिंग कंपनीज ही खत्म कर दें। टीवी चैनल्स रेटिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मीडिया लॉजिक का सारा काम बदनीयती पर मबनी था, फॉरेंसिक ऑडिट तक चलने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया लॉजिक की टीवी चैनल से मुआहदे की इजाजत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत की तमाम कंपनीज को उबूरी रेटिंग देने की हिदायत। गवादर में एशियाई पार्लिमानी असम्बली का इजलास। मुख्तलिफ ममालिक के 50 से जायद वफूद की शिरकत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने खिताब करते हुए कहा गवादर जल्द आलमी तजारत का मरकज बनने वाला है। गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा CPEC मंसूबा खित्ते के ममालिक के लिए तरक्की की नई राहें खोलेगा। फखरे आलम के मिशन परवाज में वीजा रुकावट बन गया। मियाद खत्म होने पर रूस में हिरासत में ले लिया गया। अपने ऑडियो पैगाम में फखरे आलम का कहना था कि रूसी हुक्काम ने एयरपोर्ट पर बिठा रखा है। मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम कहते हैं फखरे आलम को कल सुबह वीजा जारी हो जाएगा। उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया गया है। इंडोनेशिया में निजी एयरलाइन का तैयारा समंदर में गिरकर तबाह। अमले के अरकान समेत 188 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीमों के सर्च ऑपरेशन के दौरान तबाहशुदा तैयारा और मुसाफिरों के मोबाइल और दीगर अशिया मिल गई। हुक्काम के मुताबिक तैयारे ने जकार्ता से उड़ान भरी। टेक ऑफ के 13 मिनट भी ही कंट्रोल रूम से राबिता कट गया। बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान की अहलिया के हमरा वाक़ा बॉर्डर आमद। परेड देखिए, अपने बॉक्सिंग ग्लव्स भी शायकीन को दिए। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान ने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं। उम्मीद है वो बॉक्सिंग टैलेंट को सामने लाने में मदद करेंगे। श्रीलंका के बरतरफ वजीर पेट्रोलियम और साबिक कप्तान राणा टुंगा गिरफ्तार। राणा टुंगा के सिक्योरिटी स्टाफ की गोली से एक शख्स की हलाकत के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में।
मरकज़े तजल्लियात हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 975वें सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। हर कोई बारगाह से फैज़ आलम में आने को बेकरार। ज़ायरीन की धमालें, लंगर और नजरो नियाज का एहतमाम। आज शबे महफिल समा का इनाकाद किया जाएगा। और हाथ है या हथौड़ा, चीन से ताल्लुक रखने वाले कंग-फू मास्टर ने कमाल कर दिया। 1 मिनट में 302 अखरोट और 48 सेकंड में 152 नारियल तोड़कर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे की इस बुलेटिन में आपको बताएंगे किन की बातें इस्लाम की नजरें इस्लामाबाद पर आए हैं हरीफ ऐवान में हाथ थाम कर। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के ज़बानी हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद का तबादला रोक दिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि एक वजीर की शिकायत पर आईजी को तब्दील किया गया, क्या जाती ख्वाहिशात पर तबादले होते हैं? ये भी रिमार्क्स दिए कि ज़बान बुज़दार केस दोहराया जा रहा है, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी भी किया और मजीद कहा कि रियासती इदारों को इस तरह कमजोर और जलील नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत से बुत तक जवाब भी तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट भी बयान हल्फी जमा कराएंगे। अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला। जुबानी अहकामात पर जारी किया गया आईजी इस्लामाबाद के तबादले का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हुकूमत को बुध तक तफसीली जवाब जमा कराने की भी हिदायत की। आईजी इस्लामाबाद के तबादले पर लिए गए खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने आईजी इस्लामाबाद के तबादले की वजूहात पूछी तो सेक्रेटरी दाखिला ने वाज़ेह कहा कि तबादला करते हुए उनसे मुशावरत नहीं की गई। सेक्रेटरी दाखिला ने मामला सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया तो चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को भी अदालत तलब कर लिया।